हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग बैरियर पोटेंशियल एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर पढ़ेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है। जब अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है तो इनिशियल में क्या होगा कि यहाँ से पी रीजन से कुछ होल्स एन रीजन की तरफ मूव करेंगे। ठीक उसी प्रकार एन रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ मूव करेंगे और ये होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाएंगे। जब होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिकम्बाइन होंगे तो यहाँ पर जंक्शन के नज़दीक में निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयन क्रिएट हो जाएंगे। अब ये निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयन एज ए लेयर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ पर पी रीजन में जंक्शन के नियर में निगेटिवली चार्ज आयन और एन रीजन में जंक्शन के नियर में पॉजिटिवली चार्ज आयन इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है और निगेटिवली चार्ज आयन है ये दोनों इमोबाइल होंगे, यानी कि ये चलेंगे नहीं। ठीक है, ये इमोबाइल चार्ज आयन है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपल करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स अब ये इन होल्स को इधर से जाने वाले जो होल्स हैं इन होल्स को ये पॉजिटिवली चार्ज आयन रिपल करेंगे, यानी कि यह पॉजिटिवली इन होल्स के लिए एज ए बैरियर वर्क करेगा। इन होल्स को यहाँ से इस एन रीजन में नहीं जाने देगा। ठीक वही चीज निगेटिवली चार्ज आयन भी करेगा, यह इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा या रिपल कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को एन रीजन से पी रीजन में नहीं जाने देगा। तो ये अब क्या करेंगे, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन जो हैं वो एज ए बैरियर वर्क करेंगे, चार्ज कैरियर के लिए एज ए बैरियर वर्क करेंगे। अब जंक्शन की एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयन दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज आयन, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोटेंशियल के कारण जो यहाँ पर बैरियर क्रिएट हुआ है इसी को हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, और इस जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है वो जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस फार्मूले से निकालते हैं कि VB = KT/E नेचुरल लॉग NaND/Ni²। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं यूज टर्म क्या है। Na क्या है, यह है एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, Na हमारा एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन है। यहाँ पर देखिए पी रीजन में जो ये निगेटिवली चार्ज आयन है ये क्या है, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन है। ठीक है, और Nd क्या है, ये है डोनर आयन कंसंट्रेशन, यानी कि एन रीजन में ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये डोनर आयन है और Nd है उनका कंसंट्रेशन। ठीक है, Ni क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का स्लैब लिए थे, वो प्योर सेमीकंडक्टर था, तब उसमें जो चार्ज कैरियर थे उनका कंसंट्रेशन है Ni। ठीक है, मीन्स डोपिंग के पहले जो चार्ज का कंसंट्रेशन है वो है Ni। आगे बढ़ते हैं, KT/E यह क्या है, KT/E ये VT है और VT क्या है, वोल्टेज इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है। ठीक है, पिछले लेक्चर में इसको हमने पढ़ा था कि ये क्या है, वोल्टेज इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है। अब KT/E में जो टर्म यूज हुए हैं इनको हम अलग से देख लेते हैं कि ये है क्या, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन।
T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में। जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसके लिए हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालें तो क्या करेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 जोड़ देंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 300 केल्विन होगा। ई क्या है, ई हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जो Vt की वैल्यू होती है वो 0.026 वोल्ट होती है। क्यों, क्योंकि जब रूम टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो इसमें हमारा के कांस्टेंट है ही, ठीक है, ई भी कांस्टेंट है, और रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टी भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कांस्टेंट की सारी वैल्यूज को हम रखकर Vt की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में अगर आता है तो आप यहाँ पर अगर रूम टेम्परेचर की बात करता है तो Vt की डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये कर्व बना हुआ है, आप कहेंगे ये है क्या, यहाँ से देखिए जब हम इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, मीन्स इधर पोटेंशियल कम होगा और इधर पोटेंशियल अधिक होगा। तो यही जो पोटेंशियल का डिफरेंस है यही हमारा होगा बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, मीन्स बैरियर पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है कि जब इसकी हम बायसिंग करते हैं तो इसमें कंडक्शन करवाने के लिए हमें जितना एक्सटर्नल पोटेंशियल देना होगा वो जिस एक्सटर्नल पोटेंशियल पर ये बैरियर हमारा ब्रेक कर जाएगा वही पोटेंशियल हमारा बैरियर पोटेंशियल है। ठीक है, वही पोटेंशियल हमारा बैरियर पोटेंशियल होगा। और यहाँ से अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर जो इस डायोड का पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लेशन लेयर का जो पोटेंशियल है वही हमारा बैरियर पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लेशन लेयर का बैरियर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि डेप्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या है। देखते हैं विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पी रीजियन है और ये हमारा एन रीजियन है। तो यहाँ पर पी रीजियन में इतना ये जो इतनी विड्थ है वो इस लेयर की है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर की है। और इसी तरह से एन रीजियन में भी पोटेंशियल बैरियर की विड्थ इतनी है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ होगी ये हमारी होगी विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। इसको हम इंडिकेट करेंगे WD से। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, विड्थ ऑफ पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर के लिए WD √2 एप्सिलॉन अपॉन Q इंटू 1/NA + 1/ND इंटू VB। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म यूज हुए हैं उनकी वैल्यू को हम लोग देखें तो NA क्या है, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन है, ND क्या है, डोनर आयन कंसंट्रेशन है, VB क्या है, बैरियर पोटेंशियल है। ये तीनों टर्म हमारे बैरियर पोटेंशियल में यूज हुए थे, वही तीनों टर्म यहाँ भी है। आगे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। और इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है, जहाँ एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ऐसे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। ठीक है, और इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो सिलिकॉन के लिए होती है 1.04 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर सेंटीमीटर, और जर्मेनियम के लिए होती है 1.12 इंटू 10⁻⁻22 फैरेड पर सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर Q, ये Q क्या है, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
आप जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर निकाल सकते हैं कि जो लेयर यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, अब वो जो विड्थ निकालनी है वो आपको अनबायस्ड के लिए भी दे सकता है और बायस्ड के लिए भी दे सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब बायसिंग करते हैं तो क्या होता है कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो ये जो विड्थ है ये डिक्रीज कर जाती है और रिवर्स बायस में ये विड्थ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चाहे अनबायस के लिए दिया हो या बायस्ड के लिए दिया हो, आप इस फार्मूले की सहायता से विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर निकाल सकते हैं।